आप में से जो सीनियर है उनको तो याद भी रहेगा, मेरे सब पैनलिस्ट को अच्छी तरह ये भली भांति जानकारी ध्यान में आएगी, पर विशेषकर जो युवा युवती हमारे बीच बैठे हैं, जिनको कई बार इतिहास के पन्नों में किस तरीके से देश चला है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, इसकी पूरी जानकारी नहीं हो और समझ नहीं आए कि कैसे भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम वर्षों वर्षों तक चला। 3 दशकों से जो प्रभाव बदली है, उसके फलस्वरूप आज जो आधुनिक भारत देखने को मिलता है, आज जो बदला हुआ नया भारत हमें देखने को मिलता है और जो गति पिछले 1 दशक में इस कार्य को मिली है, वो अपने आप में एक विश्व के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती है। आप अगर देश की इतिहास को देखें, और हमें इतिहास से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो इसको 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा जाए। एक 1947 to 1991, 1991 to 1998 और फिर 2004 से 14 के बीच एक परिस्थितियां कैसी रही और फाइनली 2014 के बाद फिर एक बार एनडीए की सरकार जो आई। और आप में से जो सीनियर है उनको तो याद भी रहेगा, मेरे सब पैनलिस्ट को अच्छी तरह ये भली भांति जानकारी ध्यान में आएगी, पर विशेषकर जो युवा युवती हमारे बीच बैठे हैं, जिनको कई बार इतिहास के पन्नों में किस तरीके से देश चला है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, इसकी पूरी जानकारी नहीं हो और समझ नहीं आए कि कैसे भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम वर्षों वर्षों तक चला। एक 47 से 91 के पीरियड में अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रही। छोटा मोटा समय था 77 to 79, जब एक मिली जुली सरकार, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, सिर्फ कांग्रेस ने जो इमरजेंसी थोपी थी, हमारे अधिकार सब छीन लिए थे, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए हम सब मिलके जो लड़े, वो 1-2 साल का अंतराल छोड़े तो लगभग कांग्रेस की सरकारें रही या कांग्रेस के प्रेरित सरकारें रही, supported by the Congress at different points of time. और उस पीरियड में एक धारणा बन गई थी कि भारत 4-4.5% ग्रो करेगा, सरकार कोई भी हो, सरकार कुछ भी काम करे, भारत की क्षमता ही अंडररेट कर दी गई थी 4-4.5% ग्रोथ। ये लोगों ने समझ ही लिया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। एक चलता है अप्रोच कि देश तो चलेगा ही, सरकार हो या ना हो। 4-4.5% ग्रोथ में हम संतुष्ट अपने आप को पाते थे और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हर क्षेत्र में। प्राइवेट एंटरप्राइज को एक प्रकार से नकारा गया, सरकार हर चीज में दखलंदाजी देती थी, चुने हुए अपने मित्रों के लिए सरकार खड़ी थी, बाकी किसी की चिंता नहीं थी। मतलब आपको हैरानी होगी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने कंपनी सुनी होगी बामर लॉरी, मुंबई के लोग तो जानते हैं, बाइकला में बामर लॉरी का बड़ा सेटअप होता था। बामर लॉरी कंपनी
शायद टिन कैन्स बनाती थी या टिन कैन्स के लिड वगैरह बनाती थी, मे बी अमंग्स अदर थिंग्स। वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, भयानक लॉसेस हो रहे थे। उसके मालिक उस समय के ट्रेजरर थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही है, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा क्या दिक्कत है, हम उसको नेशनलाइज कर लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी सब लॉसेस हम सरकार के गले में डाल देते हैं। सरकार यानी क्या? सरकार का पैसा यानी आपका, मेरा, हम सबका पैसा। तो अपने लोगों को इस प्रकार से, अंग्रेजी में एक शब्द है लार्जेस्ट बांटना, सरकारी खजाना व्यक्तिगत लाभ के लिए जो इस्तेमाल करने का दौर कांग्रेस का रहा, उसने हमारे देश को बहुत पिछड़ा बना दिया। और ये थोड़ी आलोचना कई बार हमारे लोग करते हैं कि आप बार बार इतिहास की बात क्यों करते हो। एक नेत्री ने लोकसभा में उस दिन कहा कि आप एक साथ हमें जितनी गाली देनी है आप दे दीजिए, आपको जितना हमारी आलोचना करनी है कर दीजिए, उसके बाद बंद हो जाइए। पर हम सब अच्छी भली बातें जानते हैं, जो इतिहास को इग्नोर करता है, जो इतिहास से सबक नहीं सीखता, वो बार बार वो गलती करता है, बार बार नुकसान प्राप्त करता है। वैसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए इतिहास हमारे सामने समय समय पे उजागर करके बताता है क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 91 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, थोड़ा बहुत एक फ्लरी ऑफ एक्टिविटी हुई, लिबरलाइजेशन की बात हुई। पर जरा सोचिए, याद करिए, वो 91 to 93 एक 2 साल के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटाया गया, थोड़ा रिफॉर्म किया गया, करेंसी मैनेजमेंट में रुपया डिवैल्यू किया गया, अलाइन किया गया इंटरनेशनल करेंसीज के साथ। लेकिन 93-94 तक वो कैश फॉर वोट्स, फलाना ढिमका, उनके स्कैंडल्स तो बहुत रहते थे। वो जब बाहर उजागर होने लगे तो रिफॉर्म थम गया, रुक गया, बंद हो गया और पॉलिटिक्स प्रिवेल्ड और पॉलिटिकिंग में लग गई वो सरकार। 96 से 98 आपको याद है कितना अस्थिरता का माहौल रहा। कांग्रेस किसी को प्रधानमंत्री बनाती थी, गिराती थी, फिर बनाती थी, गिराती थी। और चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो सोच आई, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंट्रिस्ट, इन सब में बड़ी लिमिटेड थिंकिंग एबिलिटी थी। ऐसी कोई विचारधारा नहीं आई विश्व पटल पर जो व्यक्ति को एक पूरे हर एक भावना से एक कंप्लीट होल की तरह, कंप्लीट कंपोजिट पर्सन की तरह देखती हो। किसी ने कहा कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, किसी ने कहा कंप्लीटली प्रॉफिट शुड बी अ मोटिव, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट विन, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। किसी ने बीच के रास्ते लिए। एक प्रकार से किसी ने पैसा कमाया तो सुख शांति नहीं कमाई। किसी ने कोशिश की कि सबको इक्वल रिसोर्सेज बांटे तो एंटरप्राइज खत्म हो गया, एक प्रकार से ग्रोथ भी
ऐसे देश कर नहीं पाए। भारत एक ऐसा देश है जिसने शुरुआत तो अगर देखें 1947 से थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट फिलॉसफी के साथ की, लेकिन मैं समझता हूं पिछले 3 दशकों से जो प्रभाव बदली है उसके फलस्वरूप आज जो आधुनिक भारत देखने को मिलता है, आज जो बदला हुआ नया भारत हमें देखने को मिलता है और जो गति पिछले 1 दशक में इस कार्य को मिली है, वो अपने आप में एक विश्व के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती है।